जब जज कानून बनाने लगे तो क्या होता है? भारत में कानून बनाता कौन है? जनता द्वारा चुनी संसद या फिर अदालतें? एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लाखों महिलाओं को कार्यस्थल पर शोषण से बचाया। वहीं दूसरे फैसले में बिना किसी संसदीय कानून के राजमार्गों के किनारे शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सवाल यह है, न्यायिक सक्रियता कहां तक ठीक है और कब यह न्यायिक अतिक्रमण बन जाती है? आज का यह वीडियो इसी संवेदनात्मक, संवैधानिक और ज्वलंत बहस पर आधारित है। वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण में। उसके साथ साथ आप जानेंगे खतरा कहां पर है, और तीसरा जरूरत कब है, और चौथा भविष्य कैसा होगा, आने वाला कल कैसा होगा। इस बहस की असली जड़ क्या है उसको समझते हैं। देखिएगा, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। भारत का जो संविधान है वो 3 प्रमुख स्तंभों की व्यवस्था करता है, आप सभी को पता है। इसमें आपकी विधायिका है, विधानपालिका है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका है जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका है जो कानून की व्याख्या करती है। लेकिन वर्षों से जब बाकी स्तंभ कुछ हद तक फेल हुए तो न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया। कभी कभी इसने लोकतंत्र को बचाया, लेकिन कभी कभी इसने अपनी सीमा भी लांघ दी। तो ये पतली सी रेखा कहां है, अधिकार की रक्षा और सत्ता चलाने का के बीच की? यह सिर्फ सैद्धांतिक बहस नहीं है, यह आपके, मेरे और लोकतंत्र के संतुलन की बात है। अब बात करेंगे न्यायिक सक्रियता की। न्यायिक सक्रियता होता क्या है? न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि अदालतें केवल कानून की शाब्दिक व्याख्या तक सीमित न रहकर न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक कदम बढ़ाती हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं। और यह ऐसा कब होता है? जब कार्यपालिका और विधायिका निष्क्रिय हो जाते हैं या अपना काम ठीक से नहीं करते, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, और जो ठीक भी है। अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय यूज करता है, और 226 का उपयोग कौन करता है? हाई कोर्ट करती है। जनहित याचिकाएं पीआईएल को स्वीकार करने के लिए। अब इस चीज को आपको समझना है, सरकारी निष्क्रियताओं में हस्तक्षेप करने के लिए भी ये यूज होती है जहां पर कानून नहीं है। जैसे आपने विशाखा के केस में देखा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की थी महिलाओं को कार्यस्थल पर शारीरिक शोषण से बचाने के लिए, क्योंकि उस समय पर कोई कानून नहीं था। अब 2013 के अंदर संसद में कानून पारित हुआ है। संवैधानिक आधार की बात करें तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने की पावर देता है जनमानस को, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ और दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय हेतु आदेश देने की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद 142 वही है जिसको हमारे अभी हाल ही के अंदर रेजिग्नेशन दिए हुए हमारे माननीय उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जिसे कहा था न्यायिक न्यूक्लियर मिसाइल। मगर ये जो 142 है, अनुच्छेद 142, ये एक बहुत ही पोटेंट वेपन है, पोटेंट टूल है न्यायपालिका के पास पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। ये चीज सबको समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं न्यायिक सक्रियता से जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसले दिए हैं आज तक, उनमें से कुछ का जिक्र करते हैं, क्योंकि न्यायिक सक्रियता बहुत जरूरी है, हमारे सिस्टम की आंखें खोलती है। ये कुछ ऐसे केस जहां हमें न्यायिक सक्रियता को देखने को मिला है। पहला केस है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
1997, जहां पर इस केस के अंदर मुद्दा यह था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ भारत के अंदर कोई कानून नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की इस केस के अंदर, जो बाद में 2013 में कानून बनी। संसद ने 2013 के अंदर कानून बनाया है पोश एक्ट के रूप में। दूसरा केस है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, जिसमें यह बोला कि जो त्वरित सुनवाई है, त्वरित न्याय है, त्वरित सुनवाई वो एक मौलिक अधिकार है। स्पीडी ट्रायल एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अब जो तीसरा केस है वो है शीला बरसे बनाम भारत सरकार 1986। शीला बरसे बनाम भारत सरकार 1986। इस केस के अंदर हिरासत गृहों में बच्चों पर अत्याचार का मामला सामने आया था। इसमें कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस के लिए गाइडलाइंस दी थी, किशोर न्याय के लिए दिशा निर्देश दिए थे। एक और केस इकलौता केस नहीं है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ये तो बहुत सारी जनहित याचिकाएं हैं जिन्होंने पर्यावरण के मुद्दे पर बहुत सुधार करवाए हैं सुप्रीम कोर्ट से। एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1987 से लेकर 2025 तक अभी तक, और ये चलते ही रहेंगे। पर्यावरण प्रदूषण और गंगा की सफाई के लिए ताज ट्रेपेजियम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को कार्यवाही के लिए बाध्य किया था। इन सभी में अदालतें न्याय के लिए आगे आई थी। अब बात करेंगे न्यायिक अतिक्रमण की, जब सीमाएं पार होती हैं। जुडिशियल ओवररीच की यह तब होता है जब अदालतें कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और नीतियां बनाने लगती हैं। विशेषताएं अगर हम जुडिशियल ओवररीच की या फिर अतिक्रमण की बात करें तो संविधान में इसका कोई भी स्पष्ट अधिकार नहीं है और ना ही ये कहीं पर मेंशन है। दूसरा, निर्वाचित संस्थाओं की शक्तियों को छीनना भी न्यायिक अतिक्रमण का हिस्सा है। और तीसरा, न्यायिक नैतिकता को कानून बनाना। उदाहरण के रूप में देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब बिक्री प्रतिबंध 2016 के अंदर लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। इस पर संसद से कोई कानून पास नहीं हुआ था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर हुआ। बाद में हालांकि ये फिर रिवाइज, ये वाला डिसीजन रिवाइज नहीं हुआ है, अगला जो मैं कह रहा हूं वो रिवाइज हुआ है। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया 2016 में ही, कोर्ट ने आदेश दिया, बाद में खुद ही वापस ले लिया। लगा कि हां भाई गलती कर दी, इसको मैंडेटरी करके कोर्ट ने माना यह अतिक्रमण था। तीसरा, दिवाली के समय पर, धार्मिक जुलूसों के समय पर पटाखों पर प्रतिबंध 2017 का केस। बिना विधायी प्रक्रिया के सीधा प्रतिबंध, धार्मिक व आर्थिक प्रभाव। अच्छा इरादा है इन सभी के पीछे, मान लिया न्यायालय का, लेकिन गलत प्रक्रिया से लोकतंत्र को चोट पहुंच सकती है, यह बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोनों के बीच में अंतर क्या है। न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण के बीच में मूल अंतर क्या है। अगर हम आधार की बात करें तो न्यायिक सक्रियता का संवैधानिक जनादेश है, जबकि अतिक्रमण एक व्यक्तिगत नैतिकता का हिस्सा है। और कानूनी समर्थन की बात करें तो न्यायिक सक्रियता को अनुच्छेद 32, 226 और 142 के तहत मिलता है, जबकि संवैधानिक शक्तियों से परे है आपका न्यायिक अतिक्रमण। उद्देश्य की बात करें तो न्याय वितरण, डिलीवरी ऑफ जस्टिस न्यायिक सक्रियता का हिस्सा है, जबकि न्यायिक अतिक्रमण बिना जनादेश के, एक तरह से आप ये सकते हो कि कानून बनाने वाली बात है। अधिकारियों की रक्षा सक्रियता है, लेकिन विधायकों को प्रतिस्थापित करना अतिक्रमण है। आप ये चीज ध्यान रखिएगा।
रक्षक बनना सही है। जुडिशरी जो है हमारे संविधान की रक्षक है, लोगों के अधिकारों की रक्षक है। संविधान के अंदर वही काम दिया गया है और वही करना चाहिए। अब बात करते हैं अदालतों की खुद की राय क्या है न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण के मामले पर। सर्वोच्च न्यायालय ने खुद अपने डिसीजन दिए हैं। पहला केस डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ क्लब बनाम चंद्रहास 2008। अरावली डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ क्लब बनाम चंद्रहास 2008, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि बेंच से कानून बनाना अनुचित है। न्यायाधीश न्यायिक अतिक्रमण संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी ऐसा कोई आदेश देखा जो आपको जुडिशियल ओवररीच लगा हो? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा आपका इस पर मत क्या है कि जुडिशियल ओवररीच ठीक है या नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं परीक्षा और करियर के लिए ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण क्यों जरूरी है। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके न्यायिक सेवा परीक्षाओं में, सहायक अभियोजन अधिकारियों के परीक्षाओं में, या फिर आपके यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू तक में भी पूछा जाता है। ऐसे टॉपिक का तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ही ये। इंटरव्यू में शक्ति संतुलन पर राय पूछी जा सकती है, तो वहां ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे आ सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरत है या अतिक्रमण है, उदाहरण सहित चर्चा करें। न्यायिक अतिक्रमण के खतरे या फिर सीमाएं स्पष्ट करें, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये केस और जितने भी मैंने आपको इसके अंदर मामले बताए हैं वो याद रखिएगा। और अगर न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो हमारे साथ भी अपनी न्यायिक सेवाओं की या सहायक अभियोजन अधिकारी की तैयारी कर सकते हैं। हमारी एंड्रॉइड ऐप के थ्रू गूगल प्ले स्टोर से दून लॉ मेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अब अंत में अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। भारत की अदालतें न्याय की रक्षक हैं, शासक नहीं है, यह तो सभी को पता है। जुडिशियल एक्टिविज्म ने अधिकार दिलाए हैं, नो डाउट, जीवन बचाया है, पर्यावरण को संरक्षित किया है। उस पतली रेखा को भी समझना जरूरी है। तो अब हमारा यह सवाल आपसे है, वो पतली रेखा जो न्यायिक सक्रियता को न्यायिक अतिक्रमण में बदल देती है, और वो पतली रेखा समझना भी बहुत जरूरी है और उस रेखा को लांघना भी नहीं चाहिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अदालतों को अधिकार देते हैं कि वे जरूरत पड़ने पर कानून बना दे? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हर कानून बनाना, हर गाइडलाइन बनाना अतिक्रमण है। जैसे आपका ललिता कुमारी का केस हो, कितनी बढ़िया गाइडलाइन दी कि हाँ भाई, अगर संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। या फिर विशाखा केस के अंदर गाइडलाइन दी, डीके बासु के केस के अंदर कस्टोडियल वायलेंस पे गाइडलाइन दी, जोगिंदर कुमार के ऊपर अरेस्टेड पर्सन वाले जिसको अरेस्ट किया जाता है बंदी के ऊपर, उसके अधिकारों के ऊपर गाइडलाइंस दी। तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो न्यायिक सक्रियता है, वो जरूरी है, मगर न्यायिक अतिक्रमण से बचना चाहिए। एक बैलेंस बनाना चाहिए, जो संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, वही करना चाहिए। आपका जो भी फीडबैक है इस सेशन के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।